हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आप सबको हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से। नवरात्र का ये पहला दिन है और मेरा स्टार्ट होता है, सबसे पहले मेरी शुरुआत होती है किचन से ही, क्योंकि चाय पानी और टिफ़िन बनाना तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने यहाँ पे खाना पीना लगा के सब कुछ करके और कुछ मैंने साफ़ सफाई की थी। और आप लोग को तो पता ही है कि मेरे घर पे क्या था, तो इस कारण मैंने थोड़ी सी सर सफाई की थी, ज़्यादा नहीं किए थे। और छोटा बच्चा भी है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। फिर हम यहाँ पे लग गए थे साफ़ सफाई में। साफ़ सफाई कुछ इस तरह से मतलब कि कर रहे थे। धूल जम गई है क्योंकि मुझे आने के बाद भी, मैं मायके से आने के बाद भी साफ़ नहीं की थी, तो उसके बाद सूदक ही पड़ गया था, तो इसलिए मुझे टाइम मिला नहीं ऐसे कुछ। तो फिर अब मैं उनको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। जो भी भगवान है, मेरे घर पे मंदिर भी है, लेकिन हम यहाँ पे भगवान रखते हैं घर में भी। जैसे जो मूर्ति है मंदिर में तो इधर उधर हो जाएगी, फूट जाएगी, तो हम घर में आराम रखते हैं। और घर में बोलते हैं घर में भगवान रखना भी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, अच्छा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे रखते हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ रखे हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, मतलब हर तरह की रखी हैं। पता नहीं, आप लोग बताइए कमेंट करके, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। और घर पे मंदिर है तो घर में भगवान रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, ये भी मुझे नहीं पता, बस मैं रखती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या करना चाहिए, जो भी है सही तो आप लोग बताइएगा। तो हम यहाँ पे कर रहे थे कुछ दुर्गा माता के लिए व्यवस्थित कर रहे थे। हम यहाँ पे कलश वलश तो नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे ना अभी जब तक बरखी नहीं हो जाती है ऐसा कुछ, तो कलश वलश नहीं रखते। हम नॉर्मली ही पूजा करेंगे, लेकिन हम फिर भी सर सफाई थोड़ा अच्छे से कर ही देते हैं। तो वहाँ पे ऊपर भगवान सब रख दिए, नीचे में हम दुर्गा माता रखेंगे। तो इसलिए तो हम सिर्फ नॉर्मली ही पूजा करेंगे, उनका कलश नहीं रखे, बस दीप जला देंगे और रोज़ डेली पूजा कर लेंगे, भोग लगा देंगे। जैसे हर रोज़ करते हैं वैसे ही करेंगे। कोई अलग से कुछ भी नहीं है कि हम कुछ अलग से कर रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ इस तरह से होता है। और आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। हम रखते थे, मतलब पिछले साल भी रखे थे, कलश वलश रखते थे, अच्छे से पूजा पाठ करते थे। बट इस बार नहीं होगा तो इसीलिए नहीं करेंगे। और ये आप लोग देख रहे होंगे ना कि यहाँ पे मैं ऊपर वाले में तो ये सब नहीं लगाई हूँ, बीच वाले में जो लगा है मेरा कवर ना, तो यहाँ पे मैं पहले लड्डू गोपाल रखी थी, फिर मैं बाद में अपने कमरे में लेके गई। पहले मैं यहाँ पे रखी थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अच्छे से सब बनाई थी। फिर हम यहाँ पे आ गए कुछ ये साफ़ करने के लिए। तो ये पीताम्बरी है, मतलब जो भी पीतल के बर्तन होते हैं ना, सारे अच्छे से चमकने लगते। फिर हम यहाँ पे धुल दिए, अच्छे से साफ़ हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे लग गए सारे, क्योंकि जूठा था तो मतलब खाना पीना सबका बना के टिफ़िन उफ़िन देना, ये सारी चीज़ें, तो फिर जूठ हो गया था। तो हम फिर भी यहाँ पे फिर से एक बार पोंछा लगाए सारे जगह। और आज ही मेरा टाइम था, मतलब कि हम दाल, जो ऊपर में किराएदार दीदी रहती है ना, तो उनसे हम यहाँ पे दाल वो करवा रहे हैं, अरहर दाल बनेगी। और अभी हम नहाए नहीं, अब जा रहे हैं नहाने। डुग्गू भी नहाने चला गया। हम यहाँ पे थे, बाहर गए थे, दीदी को सारा मतलब सब सामान दिए कि दीदी मतलब हेल्प कर दे मेरी, ताकि मुझे आसान हो जाए, क्योंकि मेरे से बनती उनती नहीं है। मैं उन्हीं को बोलती हूँ। या कि मैं एक बार मैं दराई थी चक्की में तो अच्छा नहीं था, इस कारण मुझे फिर हम कहे कि नहीं सही है। फिर हम नहा वहा के रेडी हो चुके थे और आ गए थे यहाँ पे। थोड़ी सर सफाई में थोड़ा सा कुछ, इतना पसीना चलने लगता है ना कि क्या बताओ, क्योंकि इधर उधर भागने में चलता है कि अगर एक जगह बैठे रहो कूलर पंखे में ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। हम आ गए थे यहाँ पे बाहर, तो यहाँ पे डुग्गू को बिजी कर दिए थे साड़ी उसमें, मोबाइल में। और हम यहाँ पे ये देखिए साड़ी कैसी लग रही है। आज है येलो कलर पहने, क्योंकि आज है पहला दिन नवरात्रि का। और आप सभी को फिर हैप्पी नवरात्रि, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। चलिए हम पूजा पाठ करके फिर आपसे मिलते हैं। तो ये हमारी हो गई यहाँ पे पूजा पाठ, अच्छे से सब सही हो गया। हम पूजा पाठ कर चुके हैं, अभी कुछ पूजा हो चुकी है, बस अभी हवन करना बाकी है। अच्छे से आरती पूजा करी। यहाँ पे दुर्गा माता रखे और ये थोड़ा से गुलदस्ते थे, तो वहाँ पे हम यहाँ पे ही ला के रख दिए हैं। और डुगू भी अभी अपने मस्त है, मतलब खेलने में। और उन दीदी का भी थोड़ा सा कुछ काम हो गया, तो हम यहाँ पे बस था मेरा आरती करना, और बाकी सबका पूजा चंदन ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो मैं यहाँ पे करूँगी ये आरती। तो आरती कोई मैं गाऊंगी नहीं, पहले तो मैं गाती भी थी, लेकिन मैं आरती गाऊंगी नहीं, बस नॉर्मली ही पूजा करूँगी। जैसे आपको मैं बताई कि मैं एकदम नॉर्मली ही पूजा करूँगी, बस ऐसे ही कर रही हूँ। और
आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग वो भी कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि यार बहुत मतलब इतना मुझे लेट हो गया है ना कि मैं क्या बताऊँ, 12 बजने वाले हैं तब मैं पूजा कर रही हूँ। क्योंकि घर का पूरा काम पहले करने के बाद ही करना पड़ रहा है। अगर मुझे टिफ़िन नहीं बनाना होता तो मैं सुबह ही पूजा करने के बाद ही नहा के फिर खाना बनाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जिस हिसाब से काम रहता है उस हिसाब से मुझे करना पड़ता है, और वही चीज़ मैं करती भी हूँ, क्या करूँ। और छोटा बच्चा भी है तो उसको भी देखना, उसके साथ साथ मतलब घर का सारा चीज़। फिर मैं यहाँ पे लेकर आ गई थी, मेरा आरती पूजा हो गया था। फिर डुग्गू को लेके आ गई थी, उसको दिया बत्ती का वो करने, आशीर्वाद दिलाने माता रानी का वहाँ पे। लेकिन अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ चाय पी थी सुबह। क्योंकि यार अभी नवरात्रि आ गया है ना, तो पहले व्रत भी रहते थे, अब व्रत नहीं रहते। डुग्गू भी हो गया तो अब सोच रहे थे डुग्गू और बड़ा हो जाए तो उसके बाद व्रत रहेंगे 9 दिन वाला। और ऐसा कुछ काम बना भी नहीं कि हम व्रत रहें। फिर हम यहाँ पे आ गए थे अपनी बत्ती पूजा लेके, वहाँ सबको आशीर्वाद दिलाए और फिर उसके बाद आ चुके थे यहाँ पे। उन दीदी से थोड़ी बहुत ऐसे दरबार ही चल रही थी मेरी। फिर यहाँ पे पूजा मतलब कि आचमन उचमन फेर के उनको भी प्रसाद दिए। बट अभी तो हवन करना है, हवन करेंगे उसके बाद ही जो करेंगे तो करेंगे। हम यहाँ पे जब तक आप पूजा पाठ अच्छे से ना कर लो तब तक जो है मन को ना शांति नहीं मिलती। और कहीं पे मंदिर पे कहीं पे जाना हो तो और अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ पास में ही आ रही हैं दुर्गा, मैं जाऊँगी किसी दिन, लेकिन मैं रोज़ नहीं जा पाऊँगी। आप रोज़ जाने का कोई वही नहीं कि यहाँ पे कैसे जाऊँगी रोज़, बट जाऊँगी किसी दिन माता रानी का आशीर्वाद लेने। यहाँ पे रहती हैं पास में, अगर मैं जाना चाहूँ तो जा सकते हैं, चले भी जाएं रोज़, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि डुग्गू को भी संभालना रहता है। तो डुग्गू के साथ साथ ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती मेरे से। तो हम यहाँ पे फिर आ गए थे हवन करने। हवन करने के बाद पूरा मतलब पूजा हो जाती है समाप्त। हम यहाँ पे हवन बनाए नहीं थे, तो हम एक गुड़ घी यही सारी चीज़ें से हवन कर रहे थे। क्योंकि हवन बनाए, जो भी हवन पहले का था तो वो हमने डाल दिया था, वो फेंक दिया था। ऐसे कुछ मतलब वो नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते। तो जो बना था तो जूठा में आने लगा, तो उसको फिर इसलिए नहीं किया। और देखिए मैं माता रानी को कैसी अच्छे से सजा रखी हूँ, बहुत ही प्यारी लग रही हूँ, बहुत सुंदर लग रही है माता रानी। किसी की नज़र ना लगे माता रानी को। जय माता दी आप सभी को। और ये हम लाए थे यहाँ शंकर जी, तो यहाँ पे छोटे से शंकर जी भी रखे। और ये ऊपर के भगवान जी हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं सब के सब लोग। और बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पूजा करके। और फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं कैसी लग रही हूँ भी कमेंट करिएगा। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। बाय बाय।